हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। तो बच्चों, सीयूईटी पीजी 2025 के एग्जाम्स आपके हो चुके हैं और उम्मीद है कि आपके एग्जाम्स बहुत 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 अच्छे हुए होंगे। तो बच्चों, अब आपके मन में सवाल होगा कि एग्जाम हो गया, अब आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, कॉलेजेस में एडमिशन कैसे होगा, या मुझे क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बताती हूँ। सबसे पहली चीज है बच्चों आंसर की। तो देखो बच्चों, आपके एग्जाम 1 अप्रैल को एंड हुए हैं। ठीक, तो आपकी आंसर की 8 से 10 अप्रैल के बीच में आ जाएगी। अगर हम प्रीवियस ईयर जैसे 2024 में जो जैसे चीजें हुई थी, जिस डेट्स पे चीजें हुई थी, उस हिसाब से हम कंपैरिजन करें तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ कंपेयर किया भी है चीजों को। 2024 में बच्चों आपका एग्जाम 11 से 28 मार्च के बीच कंडक्ट हुआ था। 28 मार्च को आपका आखिरी एग्जाम था। इस साल जैसा कि आपको पता है 13 मार्च को पहला एग्जाम था और 1 अप्रैल को आपका लास्ट एग्जाम ओवर हुआ है। अब बात रही आंसर की तो पिछले साल आपकी आंसर की 5 अप्रैल को आ गई थी। तो इस साल एक्सपेक्टेड है कि 8 से 10 अप्रैल के बीच में आपकी आंसर की आ जाएगी। और बच्चों बात रही रिजल्ट की, तो आंसर की के कुछ ही दिनों बाद आपका रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट आपका 13 अप्रैल को आया था पिछले साल। इस साल एक्सपेक्टेड है कि 15 से 20 अप्रैल के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो ये डेट्स हैं और इन डेट्स के बीच में आपका रिजल्ट और आंसर की आ जाएगी। अब बच्चों, आंसर की एक प्रोविजनल आंसर की होती है, यानी पहले एनटी आंसर की जारी करता है। उसमें अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप करने वाला है या कोई क्वेश्चन आपको लगे कि आपने सही जवाब दिया है, एनटीए का आंसर गलत है, तो आप क्लेम कर सकते हो। उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट फीस लगती है क्वेश्चन के हिसाब से, तो आप क्लेम कर सकते हो अगर आपको लगे कि नहीं मेरा सही है, एनटीए का आंसर गलत है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एनटीए क्वेश्चन पेपर देगा, आपने जो आंसर्स वो किए हैं, टिक किए थे, वो आपको मिलेंगे और एनटीए के हिसाब से जो आंसर्स रहने वाले वो मिलेंगे। 3 चीजें आपको मिलेंगी, फिर आप मैच कर लोगे कि कहाँ मेरा सही है, कौन सा मेरा गलत था। ठीक है, अगर आपको चैलेंज करना है तो आप चैलेंज कर सकते हो। फिर ये सारी चीजें प्रोसेस होने के बाद, या अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप होता है तो वो उसका मार्क्स सबको मिलता है। मतलब अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप हुआ तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो वो 4 मार्क्स सबको मिलने वाले हैं, सबको मिल जाएंगे जिसने सही गलत जो भी किया हो। तो फिर ये सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, जो भी एरर्स होंगे वो सब फाइंड आउट करने के बाद देन फाइनल आंसर की आ जाती है। उसके कुछ दिनों बाद रिजल्ट आ जाता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है 2nd या 3rd वीक ऑफ अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर तीसरा स्टेप आपका, ये सब तो हमारे हाथ में नहीं है, हम इन दोनों चीजों के लिए सिर्फ वेट कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। और बच्चों, रिजल्ट देने के बाद एनटीए का काम यहाँ खत्म हो जाता है। एनटीए से आपका रिश्ता यहाँ से खत्म। अब आपका खुद से रिश्ता स्टार्ट होगा। अब आपको खुद चीजें करनी है। ठीक है, अब आपको बहुत स्मार्टली वर्क करना है। आपके रिजल्ट के हिसाब से फिर आप कॉलेजेस में अप्लाई करोगे। जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, वहां वो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो अपना पोर्टल ओपन करेंगी रजिस्ट्रेशन का, वहां आप रजिस्टर करोगे। उसका भी एक सर्टेन अमाउंट फीस होता है, वो फीस को पे करके आप वहां पे रजिस्ट्रेशन कर लोगे। जैसे डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, जिन भी कॉलेज में आपकी जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, आप उसमें अप्लाई कर दोगे। फिर जो बच्चे अप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो अपने अलग अलग कोर्सेज के कट ऑफ जारी करते हैं। ठीक है, फिर कट ऑफ जारी होती है। फिर होता है कि किसका जो भी कट ऑफ में अगर आप लिस्ट में हो, कट ऑफ के अंदर हो, आपका सेफ जोन में हो, तो आपके एडमिशन के प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। फिर सारी चीजें आपको डॉक्यूमेंट हाँ, उसके बाद अगला है डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट आपको कौन सा चाहिए, क्या क्या चाहिए, जो भी आपको के पास सर्टिफिकेट कोई चाहिए तो वो किस ईयर का होना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आए, आपके कट ऑफ से रिलेटेड, आपके एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आती रहे वो आपको मैं दे दूं। अब डॉक्यूमेंट्स के वीडियो तो अगली ही वीडियो होने वाली है, आपको मिल जाएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस ईयर के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। यानी जैसे कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है, तो कौन से ईयर का चाहिए। सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, आपको पहले से सब कुछ करके रखना है। क्योंकि आप एक कंपटीशन में हो, आप एक स्टेप पीछे हटोगे, कोई और आपको बीट करके आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों का अच्छे मार्क्स आते हैं बट स्टिल इन सब चीजों को वो नहीं इतना वो कर पाते हैं फॉलो, तो वो पीछे रह जाते हैं, उनका एडमिशन नहीं होता है। तो हमें हर चीज को बिल्कुल
ऑन टाइम करके रखना है। तो ये सारी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी। बाकी आपके अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी सवाल हो, कोई भी आपको पूछना हो कोई भी चीज, या किसी भी टॉपिक पे आप चाहते हो कि वीडियो बने, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से टाइप कर दें कि हाँ मैम इस चीज पे आप वीडियो बनाओ, मुझे इस चीज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए अगली इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू एवरीवन।